हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से मैं आपके सामने ओनली का कंसेप्ट लेकर आया हूँ। मैंने पिछली बार आपको ओनली अ फ्यू बताया था, यहाँ पर ओनली का कंसेप्ट है। तो ओनली का कंसेप्ट है क्या, इसको समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे स्लॉग्स में ओनली का क्या मतलब होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ओनली, ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी। अब अगर इसको हम कंपेयर करें, जैसे हमने ओनली अ फ्यू प्रीवियस में बताया था, उसका कंपेयर किससे किया था, सम से किया था। तो ओनली ए आर बी का कंपेयर हम करेंगे ऑल बी आर ए से, ऑल बी आर ए से, ऑल बी आर ए। तो ऑल बी आर ए का क्या डायग्राम होता है, कुछ इस तरह होता है। ऑल बी आर ए का ये डायग्राम होता है, इसे बोलते हैं ऑल बी आर ए। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे ओनली ए आर बी का मतलब समझें, तो इसका मतलब होता है, इसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए, इसको ए आर बी को कर दीजिए बी आर ए आर ए को बी आर ए, और ओनली की जगह आप लगा दीजिए और। बिल्कुल इसी तरीके से, तभी मैंने ऐसा एग्जांपल लिया। ऑल बी आर ए का डायग्राम ऐसा बना, तो ऑल बी आर ए यहाँ भी वही डायग्राम बनेगा। ऑल बी आर ए डायग्राम सेम बनेगा, सेम डायग्राम बना। बट डिफरेंस क्या है, तो फिर इसमें, इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में डिफरेंट क्या रह जाएगा, डिफरेंस क्या रह जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये स्टेटमेंट है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट है। ठीक है। डिफरेंस क्या रह जाएगा वो मैं आपको बस समझाता हूँ। वही समझाने के लिए मैं आप वीडियो आपके सामने लाया हूँ। देखिएगा, अगर एक छोटा सा एडिशन यहाँ पे करते हैं, सम ए आर सी, क्या करते हैं, सम ए आर सी। यहाँ पर भी हम करते हैं सम ए आर सी। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे कंक्लूज़न रखूँ, कंक्लूज़न फर्स्ट सम, सम, या फिर सम की जगह ऑल ही लिख दीजिए। फर्स्ट में कंक्लूज़न रखूँ ऑल ए कैन बी, ऑल ए कैन बी सी। एंड सेकेंड कंक्लूज़न अगर मैं रखूँ आपके सामने, सेकेंड कंक्लूज़न ऑल बी कैन बी सी, ऑल ए कैन बी सी, ऑल बी कैन बी सी। अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर आप पीछे सिलॉक्स का लेक्चर आपने लिया है, तो अगर आपने पीछे सिलॉक्स का लेक्चर अच्छे से लिया है, तो आप ये देखोगे ऑल ए कैन बी सी, सारा ए वाला सर्कल सी के अंदर आ सकता है। तो सम का केस यहाँ पे है, तो ऑल की पॉसिबिलिटी हमेशा ट्रू होगी। सम के केस में ऑल की पॉसिबिलिटी ट्रू होती है, हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझाया है। दूसरा ऑल बी कैन बी सी, सारे बी को सी में रह सकते हो। जब दो एलिमेंट के बीच रिलेशन ना मालूम हो, तो पॉसिबिलिटी हमेशा ट्रू होती है, ये भी मैंने बताया। अब जरा यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, थोड़ा सीखने को मिलेगा यहाँ पे। कंक्लूज़न फर्स्ट यहाँ पे अगर मैं रखूँ ऑल ए कैन बी सी, ऑल ए कैन बी सी, ऑल ए कैन बी सी मतलब सारा ए वाला सर्कल सी के अंदर आ सकता है क्या, ये पूछ रहा है आपसे। तो अब देखना इसका बिहेवियर, बिहेवियर इसका जो ओनली का होगा, ओनली डायग्राम तो ऑल की तरह आपने बना दिया ये सब, बट इसका ये जो बिहेवियर है ना, यहाँ इम्पैक्ट डालेगा। ये कह रहा है सारा ए वाला सर्कल सी के अंदर आ सकता है क्या, सारे ए वाले सर्कल को सी के अंदर रखोगे तो बी का पार्ट भी तो सी के अंदर आ जाएगा। जबकि यहाँ साफ साफ बोला है ओनली ए आर बी, सिर्फ एलिमेंट ए ही बी हो सकता है, अदर एलिमेंट बी, अदर एलिमेंट आकर के बी नहीं हो सकता। तो ए को तुम सी में रखोगे तो बी भी तो सी में चला जाएगा, तो ये फिर रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट को राइट रखना है। ओनली ए आर बी का मतलब सिर्फ एलिमेंट ए ही बी हो सकता है। तो तुम ए को जब सी में रखोगे तो बी का पार्ट भी तो सी में आ जाएगा। साफ साफ कहने का मतलब ये है कि बी का पार्ट सिर्फ ए से ही कनेक्ट हो सकता है, अदर एलिमेंट से कनेक्ट नहीं हो सकता। तो ये वाला क्या होगा, रॉन्ग। सेकेंड ऑल बी कैन बी सी, ये तो भाई, ये तो सीधे सीधे ही रॉन्ग होगा। बी का सर्कल सी से टच कर ही नहीं सकता है। या फिर सम बी कैन बी सी, ये भी रॉन्ग होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ऑल की तरह डायग्राम तो बना, बट इसका बिहेवियर ओनली की तरह रहेगा, ओनली को देखकर ही बिहेव करेगा ये। ठीक है। तो ये कंसेप्ट था ओनली का। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होगे। ऑल का बिहेवियर देखो ऐसा है जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है, और ओनली का बिहेवियर ऐसा है, ऑल की तरह डायग्राम बट बिहेवियर ओनली की तरह करेगा। सो गाइस, ये कैसा लगा आपको, छोटा सा एक बेहतरीन ट्रिक था, जो आप टिप्स था जो आप जानते रहिए, एग्ज़ाम में बहुत पूछा था ओनली का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।